तो एक तो ऑब्जेक्शंस के बाद आपके नंबर्स में चेंज आएगा, बढ़ने की उम्मीद है, कम होने की उम्मीद कमी होती है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है नॉर्मलाइजेशन, जिसका बड़ा ही कैलकुलेटिव और एक पूरा फॉर्मूला होता है ना। अब इसमें आपके मार्क्स में करीबन 4 से 5 का डिफरेंस आ सकता है। आपकी शिफ्ट टफ थी, इजी थी, मॉडरेट थी, क्या थी, उसके हिसाब से इसमें चेंजेस आएंगे। तो आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। सीधी सीधी बात मैं कहूं तो अभी हमें किसी को नहीं पता कि आपके फाइनल मार्क्स क्या हैं। तो कैसे आपको कोई बताएगा कि कट ऑफ क्या जाएगा? और अगर कट ऑफ बता भी देंगे, चलो मैंने एक बार के लिए बोल दिया कि भैया जिनके 70, या मैंने कहा चलो जनरल का कट ऑफ 72 जाएगा, लेकिन आपके 72 नंबर हो तो अभी तो आपको ही नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, किसी भी बच्चे को अपने मार्क्स नहीं पता है ना। हम जस्ट अपना स्कोर लेके बैठे। अभी ऑब्जेक्शंस के बाद मार्क्स में चेंज आएगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स में चेंज आएगा, उसके बाद कट ऑफ डिसाइड होगा, जो कि कोई भी नहीं जानता। ठीक है, तो अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूं। अगर आप मुझसे कहोगे कि सर कट ऑफ बता दो, तो मेरी नजरों में कट ऑफ बता दो ये पूरा सेंटेंस ही गलत है ना। आपको अगर किसी भी टीचर से पूछना है, किसी से भी आप अगर जानकारी ले रहे हो, तो उससे ये मत पूछो कि कट ऑफ क्या जाएगा, उससे ये पूछो कि फिजिकल की तैयारी में करूं या ना करूं, है ना। हो सकता है मेरी बातों से कई लोग डिसएग्री हो, कई लोग सहमत ना हो, कई लोग को बुरा लग जाए, लेकिन देखो जो सच बात है उसको बदला नहीं जा सकता। मैं आपको, मेरी आदत पता होगी, मैं कभी खुश करने के लिए या बस कुछ भी बोल के आपका दिल जीत लूं, वैसे काम मैं नहीं करता हूं। जो सही है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सही अगर मैं नहीं बताऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो चीजें हैं वो आपको बताना चाहिए, क्योंकि तभी आप एकदम यहां से मेंटली सेट हो पाओगे और आगे आप बढ़ पाओगे। आगे और भी एग्जाम्स हैं, आगे आपको तैयारी करनी है, आगे अपने आप को और अच्छा मजबूत बनाना है। पैटर्न में चेंजेस आए तो हमें नए पैटर्न के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करना है, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर हम बस, मैं आपको थोड़ा खुश कर दूं कि हाँ यार चलो 70 से ज्यादा है, तुम्हारा तो हो ही जाएगा, ये कहना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम्हारा हो ही जाएगा कहना, है ना। और मैं इन चीजों से थोड़ा सा बचता हूं, क्योंकि एक चीज नहीं है कि जिसके बेस पे सारी चीजें निर्धारित होंगी। केसेस भी कुछ चल रहे हैं, रिजर्वेशन का सिस्टम भी अभी फाइनल नहीं हुआ है, क्या चलना है, गर्ल्स की सीट्स भी रिजर्व हैं, कोई दावा आपत्ति लग सकती है, कोर्ट केस वहां पे बन सकता है, कई चीजें हो सकती हैं, है ना। फिर कोई एक या दो कैटेगरीज तो है नहीं, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, इनमें मेल फीमेल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पे कट ऑफ डिसाइड होता है। तो अब आप बोलोगे सर जब यही सब सुनना था तो आपने वीडियो क्यों बनाया? तो मैं अब वीडियो का मेन उद्देश्य बताता हूं। कट ऑफ मैं नहीं बता सकता हूं, और मेरा सजेशन है कि आप कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो। आपको सीधा सीधा यह सोचना चाहिए कि फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, है ना। देखो फिजिकल की तैयारी आप कर लोगे वो बेकार नहीं जाएगी, है ना। और मैं आपको यह बताऊंगा कि इतने मार्क्स से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, है ना। हो सकता है मैं जो बताऊं उससे आपके मार्क्स कम हो, तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको लग रहा है कि हाँ मेरे इतने मार्क्स तो हैं और लगभग मेरा निकल ही जाएगा, या ठीक है तैयारी कर लेते हैं, रोज 1-2 घंटे देना है। देखो कोई भी पढ़ाई हो, फिजिकल की प्रिपरेशन हो, कभी बेकार नहीं जाएगी, है ना। आपको आज नहीं तो कल, कल को एमपीएसआई आएगा और दूसरी वैकेंसीज आएंगी, फिजिकल वहां होगा, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी है, तो मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कितना आंक रहे हो, आप कितनी रिस्क लेना चाहते हो। क्योंकि फिजिकल, हाँ ठीक है आप ज्यादा समय नहीं निकाल सकते, थोड़ा कम समय निकाल लो, लेकिन आपके ऊपर है कि आप कितनी रिस्क लेना चाहते हो या खुद को आप कितना कैपेबल मानते हो। तो अगर मैं बात करूं, जैसे सबसे पहले अनरिजर्व्ड या जनरल की बात करें, मेल और फीमेल की बात करें, फिर ओबीसी ले लें या ईडब्ल्यूएस ले लें, है ना, फिर ओबीसी ले लें, इसके बाद आपका एससी हो गया और अंत में आपका एसटी हो गया। होनी चाहिए कि ऐसा ना हो जाए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए और मैं फिजिकल के लिए उस समय तैयार ना रहूं, क्योंकि फिजिकल 2, 4, 8, 10 दिन का नहीं है, कम से कम 1 से 1.5 महीने की आपकी प्रैक्टिस होगी, तब जाके, कम से कम बता रहा हूं, फिर वो डिपेंड करता है व्यक्ति पर। तो आपको सिर्फ एक रिस्क नहीं लेनी है कि अगर मेरा एग्जाम हो गया और मैं फिजिकल के लिए तैयार नहीं रहा तो बहुत गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको यह सोचना है कि फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, और बाकी सब आप प्रोसेस पे छोड़ दो।
कब रिजल्ट आता है, कब फिजिकल होता है, क्या कट ऑफ जाएगा, क्या नॉर्मलाइजेशन, कितने ऑब्जेक्शंस का है, ये सब हमारे बियॉन्ड मतलब कंट्रोल चीजें हैं जो हमारे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। ये पूरा एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। तो इन चीजों को छोड़ो, आपके हाथ में केवल एक ही चीज है कि फिजिकल की प्रिपरेशन करें या ना करें। तो एक मेरा अनुमान है, हो सकता है मेरा अनुमान पूरा गलत हो जाए, हो सकता है इसके इर्द गिर्द हो, वो मैं आपके साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं, या सही मायने में कहा जाए तो हिम्मत कर रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं थोड़ा इन चीजों से बचता हूं। पर क्योंकि आप भी बहुत सारे, आप भी मेरे भरोसे बैठे हुए हो, और अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो फिर आपके मन में भी चलेगा कि सर फिर अब करेंगे क्या हम, है ना। तो मैं आपको एक सही गाइडेंस दे रहा हूं, आप इसके आसपास चल सकते हो। देखो, अगर जनरल की बात करें तो जो मुझे लगता है वो ये कि लगभग 70 से ऊपर, अगर आप मेल में 70 से ऊपर आपके नंबर हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी कर लेनी चाहिए, है ना। मैं जितने भी मार्क्स बता रहा हूं उसमें आप प्लस या -2 जरूर कर सकते हैं, +-2 या +-3 जरूर आप कर सकते हैं। जैसे आपके 69 नंबर आए या 68 आए, रिस्क ले लो थोड़ी सी, कोई समस्या नहीं है, हो सकता है कट ऑफ इससे भी नीचे चला जाए। लेकिन एक मैं आसपास की बात कर रहा हूं कि अगर इसके ऊपर है तो सेफ स्कोर है, हो सकता है कि आपका फिजिकल, मतलब इसके ऊपर तो निकलने की पूरी उम्मीद है ना। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो मेरा अनुमान बोलता है लगभग 55 से अबव अगर आपका है तो आपको तैयारी कर देनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस ओबीसी का एक अपना अलग फिर सिस्टम है, रोस्टर सिस्टम और कई सारी चीजें हैं। तो अगर यहां पे मैं बात करूं तो आप मान के चलिए लगभग 67 से लेकर वही अगर हम 69 के आसपास की बात करें तो आपको प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। ओबीसी और इसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, यहां भी मैं लगभग आपको यही कहूंगा कि आप इतना करें। गर्ल्स के केस में जरूर रहेगा, और गर्ल्स के केस में ईडब्ल्यूएस ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है ना। आपने अगर अलग अलग ऑब्जर्वेशन किया है तो यहां मेरा सजेशन है कि लगभग आप मान के चलिए, मैंने नोट करके भी रखा था, यहां पे आप मान के चलिए कि लगभग इसके आसपास ही रहेगा। 55 है ईडब्ल्यूएस, ये लगभग आप मान के चलिए कि 52 से लेकर 55 के बीच में ये हो सकता है। ये वाला थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, ये आपका समवेयर 57 से 59 के आसपास ये हो सकता है ना। अगर एससी और एसटी की बात करें तो ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, लगभग हम लेके चल सकते हैं कि 60 से लेकर 63 64 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो ये हो जाएगा। गर्ल्स के केस में बात करें तो थोड़ा सा ये डाउन आ सकता है, अराउंड 50 से 55 के बीच में। और अगर एसटी की बात करें तो ये थोड़ा बहुत और कम हो सकता है, समवेयर 58 से लेकर आप 60 मान लें। और गर्ल्स के केस में थोड़ा ये और डाउन हो जाएगा, 50 से लेकर 55। गर्ल्स के केस में भी अगर हम लें तो ये शायद आपका 49 से लेकर 52 इसके आसपास ये हो सकता है। ये क्या नंबर्स में बता रहा हूं, अगर आप इसके आसपास हो तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। मैं ये बता रहा हूं, मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, है ना। और मैं आपको वैसे सारी चीजें बता ही चुका हूं तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, आपको अगर लगता है आप ये चीजों को फॉलो कर सकते हैं, आप स्वयं भी डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि करियर की बात है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स को अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार वास्तव में हमारे हाथ में फिजिकल की प्रिपरेशन करना है, उसको अच्छा मजबूत करना है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। तो अगर आप इस रेंज में हैं तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, बहुत कम उम्मीद है कि बहुत हाई जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो जीके जीएस में अच्छा करके आए, तो कट ऑफ काफी कम जाएगा। सबके साथ वो समस्या थी, लेकिन अब देखना होगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होता है ना। 2 4 5 नंबर का डिफरेंस आएगा तो ये उसके बाद है। तो फिलहाल अगर आपका स्कोर इस रेंज के आसपास है तो आपको फिजिकल की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपको मेरी बातों से थोड़ी बहुत भी सहमति है या आपको जो भी लगा हो, है ना, अगर किसी को बुरा लगा हो, बाय चांस मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे किसी की भावनाएं आहत हुई हो, तो मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, लेकिन जो है वो आपको बताना भी जरूरी है ना। तो सारी चीजें मैंने क्लियर करी हैं। जिनके इससे कम मार्क्स आए हैं या 40 से अगर हम नीचे की बात करें तो फिर आपको आगे अपने लक्ष्य को बना लेना चाहिए, उसके लिए आप अपनी तैयारी को मजबूत करें। क्योंकि इतना मैं कह सकता हूं कि जिनके मार्क्स कम आए हैं
उनमें से लगभग वही बच्चे थे जिन्होंने प्रिपरेशन बहुत कम समय की थी या पेपर के नजदीक आते ही उन्होंने तैयारी शुरू करी थी। लेकिन जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं, आपको उनसे यह सीखना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो पिछले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल से लगे हुए थे। तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता यार। आप शॉर्टकट के चक्कर में मत परेशान हो, मेहनत करो, अपने आप को मजबूत बनाओ, सारे विषयों को अच्छा करो। हर सब्जेक्ट सीखा जा सकता है, चाहे वो मैथ्स हो या इंग्लिश हो या रीजनिंग हो, जीएस हो। समय देना पड़ेगा। आप अगर स्कूल कॉलेज जैसा सोचोगे कि बस 1 महीने पहले तैयारी शुरू कर दें, तो हर बार मौका आपके पास आएगा और वो चला जाएगा। तो बेटर है कि एक बार अच्छी प्रिपरेशन करो, एक डेडिकेटेड अपने आप को स्टडी के लिए करो। 4 से 6 महीने का एटलीस्ट एक टारगेट बनाओ कि मुझे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे सीखने, और फिर आप देखिए एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस कई गुना अच्छा होगा। लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए, फोकस करिए, मेहनत करिए, वही चीज आपको पार लगाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा कि जो मैंने कहा है इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझसे कितने सहमत हैं। और जो भी कई सारे बच्चे फिजिकल की तैयारी शुरू कर चुके हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो आप शुरू कर दें अगर आप इसके आसपास हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं कि एक अनुमान है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, पूरा कट ऑफ ज्यादा जा सकता है, लेकिन अभी तक की स्थिति, इतने सारे बच्चों का डेटा, सारी चीजों को देखने के बाद मुझे लगता है कि इट विल बी समवेयर अराउंड दिस, इसके आसपास ये होना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और ज्यादा बड़ा इसको नहीं